भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आज इस भोर के सत्र में जिस प्रकार सब मिल करके हम योग साधना कर रहे हैं, उसके साथ साथ यज्ञ साधना भी हम कर रहे हैं। परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो प्रतिदिन हमें जो यज्ञ की महिमा बताते हैं, अलग अलग रोगों के ट्रीटमेंट के लिए जो हमें मार्गदर्शन करते हैं, चारों ओर से हम उस बीमारी के ऊपर वार करें, अलग अलग प्रकार से हम उसको बीमारी से व्यक्ति को उभारें, तो उसमें से एक तत्व, एक चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा भी हमें बताते हैं। यह जो यज्ञ चिकित्सा है वो सामान्य रूप से देखने में हमें सामान्य दिखती है, लेकिन हम प्राचीन शास्त्रों में, प्राचीन ग्रंथों में हम देखें तो इसको देव व्यापार चिकित्सा के अंतर्गत यज्ञ चिकित्सा को देखा गया। और वहां पर भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूपों में आयुर्वेद में यया प्रयुक्त्या चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोज्य। जब बीमारी की अवस्था बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है, अलग अलग प्रकार की दवाइयां लेने पर भी अब ठीक नहीं हो रही हैं, तो आरोग्यार्थी, आरोग्य चाहने वाला व्यक्ति वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करके उस बीमारी को जीते। फिर अथर्ववेद में भी यदि क्षितायुर यदि वा परे तो यदि मृत्युरंतिकम नित एव तमाहरामि निर्तरस्पार्शमेनम सतसारदाय आदि आता है कि हमारे प्राण क्षीण हो चुके हैं, धातुएं क्षीण हो चुकी हैं, अब लंबी आयु नहीं दिख रही है और दवाइयां भी अभी काम नहीं करती हैं, तो ऐसी अवस्था में क्या करें? तो वहां पर भी वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करके उस बीमारी को जीत करके सतसारदाय 100 साल की निरोग आयु प्रदान करता हूं, इस प्रकार से बताएं। और आयुर्वेद में अलग अलग स्थान पर आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होम्येत। जिन रोग के शमन के लिए जिन औषधियों का हम सेवन करते हैं, उन्हीं औषधियों से हवन करने पर वह रोग शांत होते हैं, दूर होते हैं, नष्ट होते हैं। और वर्तमान में परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में जिस प्रकार से अनुसंधान के कार्य हुए, आपको जानकर के आश्चर्य होगा। सामान्य रूप से कोई भी चीज जलती है तो धूम्र उठता है, धूम्र उठता है तो हम क्या कहते हैं? पोल्यूशन हो गया। लेकिन ये जो अलग अलग जीवंत जड़ी बूटियां और गाय का घी, इन तत्वों से जब हम हवन करते हैं, यजन करते हैं, अग्नि में जब आहुति देते हैं, जैसे गाय का घी हम आहुति देते, गाय के घी के अंदर सेचुरेटिव फैटी एसिड होता है, उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। उसके साथ साथ जब हम अलग अलग जड़ी बूटियों की भी हम आहुतियां देते हैं, तो इन जड़ी बूटियों के अंदर अपने एरोमेटिक्स ऑयल्स हैं, मेडिसिनल कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी जब जलते हैं तो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होकर के वायु के अंदर आते हैं। और ये जो यज्ञ के धूम्र के माध्यम से ये जो वायु निर्मित हुआ, ये यज्ञ का धूम्र जैसे सामान्य रूप से पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि जलाने पर जो पोल्यूशन होता है, ये पोल्यूशन नहीं होता है। एक GCMS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री लैब की एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, गैस फॉर्म में चीजों को माइक्रो लेवल पर एनालाइज करने की। ये जो अलग अलग जड़ी बूटियां हम अग्नि के अंदर डालते हैं, गाय का घी आदि की आहुति देते हैं, और आहुति देने पर जो धूम्र उठता है, इस धूम्र को जब उस मशीन के अंदर एनालाइज किया गया, तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के मेडिसिनल कंपोनेंट, जब हम बॉडी को डिटॉक्सिक करने के लिए जो कंपोनेंट, एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट, वो भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए गए। कैंसर को ना होने देना या होने पर जो उसका ट्रीटमेंट के लिए दवाई लेते हैं, एंटी एंजियोजेनिक कंपोनेंट्स, वो भी इसके अंदर पाए गए। कम्युनिकेबल डिजीज होने पर जो हम दवाइयां लेते हैं, एंटी माइक्रोबाइल कंपोनेंट्स, वो भी इसके अंदर पाए गए। सूजन, दर्द, इन्फेक्शन आदि हो जाता है तो एंटी इंफ्लेमेटरी आदि कंपोनेंट्स हम लेते हैं, वो भी इसके अंदर पाए गए। यहां तक कि एंटी ब्यूटाजेनी, हमारे जीन्स में आने वाले बदलावों को भी रोकने वाले मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स इस यज्ञ के धूम्र के अंदर अवेलेबल फॉर्म में, परमिसिबल लिमिट के अंदर एक साथ पाए जाते हैं, मल्टीपल कंपोनेंट्स। मानी यज्ञ का जो धूम्र होता है वो नॉर्मल धूम्र नहीं होता है, ये मेडिसिनल धूम्र होता है। कैसा धूम्र होता है?
मेडिसिनल धूम्र होता है। और इस मेडिसिनल स्मोक धूम्र के अंदर जब हम रहते हैं और उसमें जब हम प्राणायाम करते हैं, उसमें जब हम योगाभ्यास करते हैं, तो वह श्वसन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक, ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर की एक एक कोशिका तक पहुंचता है। सामान्य रूप से हम दवाइयां खाते हैं तो उसमें भी जो बीमारी को हमें ट्रीट करना होता है वो कंपोनेंट्स जिसके अंदर हैं उसी टेबलेट को हम सेवन करते हैं। तो हम जब कोई दवाई लेते हैं, टेबलेट लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उस बीमारी विशेष को ट्रीट करने वाला जो मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स है वो भारी मात्रा में उसके अंदर होता है। उसको लेने पर उसको खाते हैं, पचता है और उसके बाद वो हमारे शरीर की पचन अवस्था आदि कैसी है उसके आधार पे हमारे शरीर में वो लगता है। ये एक प्रकार से सेल्स तक कंपोनेंट्स को पहुंचाने की तकनीक होती है। दूसरा होता है श्वसन के माध्यम से, श्वास लिया और छोड़ा, इतनी देर में उस वायु के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो अवशोषित हो जाते हैं। आज मॉडर्न मेडिकल साइंस भी ये मानता है कि सबसे तेजी से दवा कोई काम करती है या सबसे तेजी से दिए जाने वाले जितनी भी चीजें होती है उसमें श्वसन प्रणाली का प्रयोग करते हैं कि श्वास से ली गई हुई दवाई तेजी से काम करती है। इसलिए आप देखिए इमरजेंसी जो दवाइयां होती है जैसे अस्थमा दमा आदि का अटैक आ जाता है या इस प्रकार की अन्य चीजें होती है तो उसमें तात्कालिक रूप से श्वसन माध्यम से मेडिसिन दी जाती है और उसके साथ वो कंपोनेंट्स दिए जाते हैं तो वो तुरंत लाभ देता है, तुरंत ही वो इफेक्ट देता है। मानी सबसे तेजी से करते हैं। और हम क्या करते हैं, यज्ञ करके हवन के अंदर, अग्नि के अंदर अलग अलग जड़ी बूटियों को डालते हैं तो उसके जो मेडिसिनल कंपोनेंट्स हैं, एरोमेटिक ऑयल्स हैं, वो सारे वायु के अंदर आए और उस वायु के अंदर हम जब प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत आदि, तो अब वो श्वसन प्रणाली के साथ हम योग करते तो विशेष रूप से जुड़े तो वो श्वसन के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक, ब्लड के माध्यम से हमारी शरीर की एक एक कोशिका तक हम उन कंपोनेंट्स को पहुंचाते हैं और हमारा एकदम से ट्रीटमेंट करने का काम करता है। ये तो एक तरीका हो गया। लेकिन यज्ञ चिकित्सा एक तरीके से ही काम नहीं करते, उसके साथ साथ देखिए हम जब अलग अलग जड़ी बूटियां, उसमें चंदन भी होता है, जावित्री, जायफल, इलायची से लेकर के अलग अलग जड़ी बूटियां होती है, उसके अपने अपने एरोमेटिक्स ऑयल्स होते हैं, तो उसके जलने पर गुगुल, स्टेरोल, परफराल ऐसे कंपोनेंट होते हैं। ये कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं, इसको कहते हैं सोमनस्यकारी, मन को प्रसन्न करने वाले, आह्लादित करने वाले, रिलैक्स करने वाले, स्ट्रेस हार्मोन्स को वो डाउन लाते, गुड हार्मोन्स को बढ़ा देते हैं। आप सब जानते हैं आज दुनिया में सबसे बड़ी चर्चा होती है, क्या होती है कि सबसे बड़ी बीमारी क्या है, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन। और सबसे बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण भी उस स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन को माना जाता है। और आपको जानकर क्या आश्चर्य होगा, जब हम हवन करते हैं, मंत्र का पाठ करते हैं और जड़ी बूटियों की आहुतियां देते हैं और उसकी जो सूरबी होती है, सुगंधी होती है, उसमें गुगुल, स्टेरोल, परफराल आदि होता है। जैसे ही हम श्वसन के माध्यम से उसको ग्रहण करते हैं, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड आदि उस सुगंध के आधार पे वो प्रभावित होती है और एकदम से गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स डाउन आ जाते हैं। और आप सब जानते हैं कि कोई भी बीमारी को दूर करना है तो सबसे पहला होता है स्ट्रेस, डिप्रेशन से मुक्ति पाना और मानसिक रूप से जीतना। मानसिक रूप से उसको वो कर लिया तो कोई भी बीमारी को हम आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो ये कार्य भी ये करता है। उसके साथ साथ जब हम मंत्र का पाठ करते हैं तो मंत्र का पाठ करने पर जो पूरे मस्तिष्क में एक स्थिति बनती है उसके आधार पे कंटिन्यू एक ही मंत्र का विशेष जाप करते हुए जब हम आहुतियां देते हैं तो हमारे न्यूरोकेमिकल्स बैलेंस में आ जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी चीज है, न्यूरोकेमिकल्स को बैलेंस लाना एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। सामान्य रूप से हम दवाइयां खा करके या अन्य चीजें करके हम अपने न्यूरोकेमिकल्स को बैलेंस नहीं कर सकते और न्यूरोकेमिकल्स बैलेंस हो गए तो हमारी पूरी बॉडी बैलेंस होता है। क्यों? क्योंकि केमिकल्स जो हमारा मस्तिष्क, हम जो सोचते हैं, विचार करते हैं, देखते हैं, उन सब के आधार पे जो केमिकल्स बनते हैं उसी के आधार पे तो हमारा पूरा शरीर चलता है। तो हम जब मंत्र पाठ पूर्वक हवन करते हैं तो हमारे न्यूरोकेमिकल्स भी बैलेंस में आ जाते हैं, इसके कारण भी हम बीमारियों से मुक्ति पाते हैं। उसके साथ साथ विशेष रूप से ये यज्ञ के अंदर जब हम अलग अलग जड़ी बूटियों की आहुतियां देते हैं तो अग्नि होती है धरती का सबसे सूक्ष्मतम द्रव्य और उस अग्नि में जब अलग अलग द्रव्य डालते हैं तो उस अग्नि उसको तोड़ देती है, सूक्ष्म कर देती है, नैनो कर देती है। तो यज्ञ से निकलने वाले जो पार्टिकल होते हैं, सूक्ष्म पार्टिकल, नैनो पार्टिकल होते हैं और वो नैनो पार्टिकल मेडिसिनल पार्टिकल होते हैं। और उस नैनो मेडिसिनल पार्टिकल को जब लेते हैं, आप सब जानते हैं आज नैनो टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी चर्चा हो रही है, नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर हम सारी चीजों को ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल ताकतवर होता है, शक्तिशाली होता है, परिणाम देने वाला होता है और बहुत ज्यादा विशेष रूप से हमें सिद्धि को दिलाने वाला होता है।
और आज मेडिसिन जगत में भी, मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी बड़ी रूप में इसके ऊपर रिसर्च हो रही है कि नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पे हम दवाइयां तैयार करें। और हमारे ऋषि मुनियों ने सुपर नैनो टेक्नोलॉजी यज्ञ दिया कि जो तत्व आपको चाहिए नैनो, उस स्पेशल द्रव्यों को अग्नि के अंदर डालिए और अग्नि उसको सूक्ष्म करके नैनो करके वायु के अंदर देती है। और उसको जब हम श्वसन आदि माध्यम से जब ग्रहण करते हैं तो उससे हमें विशेष रूप से आरोग्य की सिद्धि होती है। तो ये एक नैनो मेडिसिन भी है। नैनो मेडिकेशन की बात करते हैं तो एक प्रकार की नैनो मेडिसिन भी। और आईआईटी रुड़की के साथ भी हमने काम करके देखा। और ये यज्ञ से निकलने वाले पार्टिकल किस साइज के होते हैं, नैनो पार्टिकल में, उसके बाद उसको एनालाइज करके देखा कि ये कर क्या सकते हैं, तो ये मेडिसिनल पार्टिकल होते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि यज्ञ एक नैनो मेडिसिन है, नैनो पार्टिकल देता है। और वो नैनो पार्टिकल बहुत ताकतवर होता है, बड़ी बड़ी बीमारियों को जितना भी उसके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो ये नैनो पार्टिकल्स के माध्यम से भी, गैस फॉर्म में जो कंपोनेंट्स मिलते हैं उसके माध्यम से भी, जो सुगंधी होती है उसके माध्यम से भी, जो मंत्र का पाठ करते हैं उससे न्यूरोकेमिकल्स बैलेंस हुआ उसके माध्यम से भी, मानी डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से ये हमारा काम करता है, ट्रीटमेंट करने का काम करता है। इन सब के साथ साथ विशेष रूप से जब हम ये यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो जो एटमॉस्फेयर होता है, जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल के अंदर सामान्य रूप से दो प्रकार के पार्टिकल होते हैं। एक होते हैं धन आवेशित कण और एक होते हैं ऋण आवेशित कण। तो जहां पर धन आवेशित कण बाहुल्य होता है, जहां पर शहरीकरण है, औद्योगिकरण है, भीड़भाड़ वाले इलाके, वहां स्वाभाविक रूप से धन आवेशित कणों की बाहुल्यता हो जाती है। निरंतर उस वायु के अंदर रहने पर हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा को कम कर देता है, जिसके कारण से हमारी पूरी बॉडी एसिटिक होती है, अम्लीय होती है। एसिटिक अम्लीय बॉडी होने के कारण हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग होने लग जाते हैं। इसी प्रकार दूसरे पार्टिकल होते हैं ऋण आवेशित कण, जहां पर नदी, झरने, तालाब, समुद्र के तट, पहाड़ी क्षेत्र, वहां पर स्वाभाविक रूप से ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता पाई जाती है। निरंतर उसमें रहने पर गुड हार्मोन्स बनते हैं, स्ट्रेस तनाव आदि दूर होता है। उसके साथ साथ पूरी बॉडी अल्कलाइन होती है, क्षारीय बनती हैं और हमें विशेष रूप से आरोग्य की सिद्धि होती है। और जिस स्थान पर हम प्रतिदिन ये छोटा सा हवन कर ले, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या देव यज्ञ के विशेष मंत्रों से 11 आहुति, 21 आहुति ऐसे कर लिया, इतना सा हवन प्रतिदिन जिस स्थान पे कर लेते हैं, वहां के वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या होती है, जो घना जंगल हो ऐसा वायुमंडल बन जाता है। कहने का अभिप्राय है कि ये जो यज्ञ हम छोटा सा कर रहे हैं, ये एटमॉस्फेयर को, वायुमंडल को पूरी तरह से चेंज करने का काम करता है। आज वैसे भी विश्व पर्यावरण दिवस है। आज पूरे विश्व में पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में जागरूकता फैलाई जा रही है और एक विशेष रूप से पर्यावरण के क्षेत्र में जागरूक किया जाता है। वृक्ष लगाना, इसके साथ साथ जो हम वस्तुओं का प्रयोग करते हैं वो कम मात्रा में करें, या जिससे पोल्यूशन होता है उसका कम से कम प्रयोग करें, और पर्यावरण के लिए भी हम अपना एक योगदान दें। और उस योगदान में एक ये भी महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन शास्त्रों में यज्ञ को विशेष रूप से पर्यावरण के पोषण के लिए, संवर्धन के लिए विशेष रूप से माना गया। देखिए, हम जिस जीवन को जीते हैं, 5 तत्वों से तन बना है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि, और ये 5 ही तत्वों से पूरा का पूरा पर्यावरण ब्रह्मांड बना हुआ है। ये पांचों तत्व मूलतः जब संतुलित रहते हैं तो हमारा यह पिंड भी संतुलित रहता है। पिंड के अंदर कोई उत्पात नहीं होगी बीमारी रूपी, और इस प्रकृति के अंदर अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़ से लेकर के अलग अलग प्रकार के उत्पात नहीं होते। जब ये पांचों तत्व असंतुलित हो गए, हमने ज्यादा पोल्यूशन कर दिया, अलग अलग प्रकार की ऐसी चीजों का ऐसा कर्म कर दिया, जिसके कारण पांचों तत्वों में असंतुलित, आज हमने बहुत भारी मात्रा में पोल्यूशन किया, पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि चीजों को जला जला करके, तो उसके कारण आज क्या हो गया, भारी मात्रा में पोल्यूशन बढ़ गया। 5 तत्व असंतुलित हुए। जैसे ये असंतुलित हो, अब क्या हो गया, अब ये 5 तत्वों से बना हुआ ये जो पिंड है, शरीर है, इसके अंदर अब बीमारियों रूपी उत्पाद होने लग गए। इसी प्रकार इस प्रकृति के अंदर कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी बाढ़, कभी कुछ इस प्रकार की समस्या याद चालू हो गई। अब ये दोनों ही समस्या का समाधान करना है तो मूल को ठीक करना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य के लिए कारण तत्व को हमें ठीक करना पड़ेगा। कारण तत्व है क्या, 5 तत्व। 5 तत्वों को यदि हम संतुलित करते हैं तो ये पिंड भी सुरक्षित रहेगा और ये ब्रह्मांड भी सुरक्षित रहेगा।
और इस यज्ञ को जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज कह रहे थे, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, यह यज्ञ संपूर्ण चराचर भूमंडल ब्रह्मांड ये 5 तत्वों की एक नाभि की तरह, इस पांचों तत्वों का पोषण करना, पांचों तत्वों का संवर्धन करना, इन 5 तत्वों को विशेष रूप से ताकतवर शक्तिशाली बनाने का कार्य, उसके अंदर जीवनी शक्ति को भरने का कार्य ये यज्ञ करता है। ये बहुत बड़ी चीज है। और जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उससे पांचों तत्व संतुलित होते, पांचों तत्व संतुलित होते हैं तो उसके कारण हमारा पिंड भी संतुलित होता है, ब्रह्मांड भी संतुलित और समग्र आरोग्य की सिद्धि होती है। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। ये यज्ञ के साथ योग करो। जैसे मैं बीच बीच में आपको ये करके दिखाता हूं ना, ये खाली एक प्रेरणा है तुम्हारे लिए कि यज्ञ की अग्नि जब शांत हो जाती है, अंगारे तैयार हो जाते हैं। प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में सब अपने घरों में योग यज्ञ किया करते थे। ये योग, ये यज्ञ, ये आयुर्वेद, ये नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, या आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में आचरण में संयम, ये हमारी जीवन शैली थी। प्रकृति और संस्कृति, हमारा सनातन धर्म क्या है, हमारा ऋषि धर्म क्या है, वेद धर्म क्या है, वो यही तो है। जैसे हम आपको यहां जीना सिखाते हैं, इसको लगातार जीते रहो। तुम्हें कितने बड़े से बड़ा रोग है, वो टिक ही नहीं सकता। 100 साल तक तो तुम किसी रोग से मरोगे नहीं और 100 साल के बाद में देखी जाएगी। क्यों परेशान हो तुम? जो बताते हैं उसको पूरा करो। मेरे पास 100, 200, 500, 1000 से लेके 2-2 हजार तक लोग आए हैं और उनको हमने खाली गोधन अर्घ पिला के, गोखरू का पानी पिला कर, छोटी छोटी औषधियां और योग करा करके, यज्ञ करा के, वातेष्टि, वात रोगों में पित्तेष्टि, पित्त रोगों में कफेष्टि, कफ रोगों में संततिष्टि, निसंतान इनफर्टिलिटी के लिए, और हृदयष्टि हार्ट रोगों के लिए, हृदय रोगों के लिए, मेधाष्टि मस्तिष्क के रोगों के लिए, मधुष्टि डायबिटीज के लिए, और जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनके लिए प्राणेष्टि, और जिनकी बीमारी का कोई पता ही नहीं लग पा रहा है, सारे टेस्ट नॉर्मल है फिर भी बीमारी है, तो प्रारब्धेष्टि, अननोन कई बार कारण होते हैं शरीर के अंदर, पता ही नहीं लग रहा है। फिर ये दिव्येष्टि गुग्गल, अब ये गुग्गल डाल देते हैं थोड़ा सा, 10 ग्राम गुग्गल डाला और ऐसे ये गुग्गल डाल दिया, 10 ग्राम ऐसे ये गुग्गल डाला और फिर इसमें ये घी डाल दिया। अब इससे जो सुगंधित हव्य द्रव्य आता है, ये यज्ञ प्रसाद है, यज्ञ शेष है, ये यज्ञ शेष है। अब ये जब शरीर में जाता है तब आपके ऐसे बड़े बड़े रोगों को ढा देता है। इसलिए मैंने कहा था कल सार रूप में बताया था, आज उसका विस्तार कहने वाला हूं, एक एक योग का। अब योग का बताता हूं पहले, फिर यज्ञ का सार मैंने बताया था। यज्ञ के 2 बड़े लाभ मैंने बताए थे। एक तो ये नैनो मेडिकेशन, जो आप औषधि, अब घी आप खा नहीं सकते, घी खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा है, वेट बढ़ने का खतरा है, इंडाइजेशन का खतरा है, फैटी लीवर का खतरा है, बहुत तरह की आपको दिक्कत है। तो घी खाते क्यों? हवन करो। पतंजलि योग पीठ में हम यहां कम से कम लगभग एवरेज 1 क्विंटल घी का रोज हवन करते हैं, सबके कल्याण के लिए। और यहां पर भी देखो ये 21 हवन कुंड चल रहे हैं, और इससे जो सुगंध उठ रही है उससे पूरा योगग्राम का वातावरण सुरभित रहता है।
और प्रकृति का भी इतना बड़ा आशीर्वाद रहता है। मैं 2 सालों से जब से यहाँ पर आया हूँ, नित्य यज्ञ करवाया है, तब से यहाँ मौसम की भी 100% अनुकूलता रहती है। हाँ, प्रकृति भी अनुकूल हो गई है। पहले यहाँ बहुत कोहरा होता था, अब यहाँ जब बादल भी आए तो एक दिन के लिए थोड़े, जब सारे देश में आए इधर ना आए तो तुम्हें लगेगा ये हो क्या रहा है, तो यहाँ भी बादल दर्शन देके चले गए। और उसके बाद फिर देखो ऐसी कड़ाके की धूप दिसंबर में भी कितना, और चारों तरफ यज्ञ की सुगंध से आपका मन वैसे ही प्रफुल्लित रहता है यहाँ पर। तो यज्ञ ये नैनो मेडिकेशन है, और ये प्रारब्ध दोष जो जन्म जन्मांतरों की जो यात्रा है, ये अनादि और अनंत की यात्रा है ये जीवन। इसमें न जाने किस जन्म का कौन सा कर्म कब सामने आ जाए, तो ये सारे प्रारब्ध दोष, जिनको ग्रह दोष, वास्तु दोष, न जाने क्या क्या दोष बता बता करके लोग आपको डराते रहते हैं, वो सारे दोष हटा देता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।